हेलो स्टूडेंट्स, रिलायबल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपको पेज लेआउट मेन्यू का पेज सेटअप ग्रुप, जिसके अंतर्गत मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ, जिसका नाम है कॉलम एंड ब्रेक। ये दोनों कमांड बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये कमांड तब काम आते हैं जब हमें किसी पेज को ब्रेक करना हो या उस पेज को दो भागों में बांटना हो, तब यह कमांड हमें बहुत काम आते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कॉलम और ब्रेक का क्या यूज़ है और इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए हम एक नया डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिस पर मैंने थोड़ा सा मटेरियल कॉपी पेस्ट किया हुआ है। यह मटेरियल PHP लैंग्वेज का है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यह मटेरियल यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। अब हम इस पर ये दोनों कमांड को ट्राई करके देखेंगे कि यह कमांड कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पेज लेआउट मेन्यू पर और उसके बाद हम देखते हैं कॉलम। पेज सेटअप पर कॉलम क्या होता है स्टूडेंट्स? यदि आपको इस पूरे पोर्शन को दो भागों में बांटना है, यदि आप चाहते हैं कि हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट का इस पेज का मटेरियल है उसको हम दो कॉलम में डिवाइड कर दें। सपोज दैट आपको किसी क्वेश्चन आंसर्स हैं या कोई आप ऐसी शीट बना रहे हैं जिसमें आप करीब 60 क्वेश्चन को या 30 क्वेश्चन को 15-15 पार्ट में डिवाइड करना है, तब आप इस कॉलम का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कमांड का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ हमारे लिए एक पेज का जो मैटर होता है उसका थोड़ा सा पार्ट हमें दूसरे कॉलम में देखना हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में कॉलम में बटा हुआ होता है हमारा न्यूज़पेपर। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। हमारा जो न्यूज़पेपर होता है वह कॉलम में डिवाइड होता है। जो चीज़ यहाँ सपोज डेट ये चीज़ यहाँ ख़त्म हुई है तो यहाँ से ये चीज़ जो है, ये वाला पार्ट, ये दूसरे कॉलम से शुरू हो जाता है। मैं कॉलम कर रही हूँ, शायद आपको इतना समझ नहीं आ रहा होगा। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये जो पार्ट है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जितनी चीज़ को हमारे लिए कॉलम में डिवाइड करना है, ये हमारा एक पेज का मैटर है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसे हम दो कॉलम में बांट लेते हैं। चूँकि हमारा पेज जो है डिफ़ॉल्ट में केवल एक ही होता है, एक कॉलम में रहता है और इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए 2, 3, लेफ्ट, राइट। तो सबसे 1 तो कॉलम है ही, और सबसे पहले हम इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर लें। जैसे ही हमने इस पर 2 पर क्लिक किया तो आप ये देखिए हमारा जो पार्ट है यह 2 भागों में बट गया। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो यहाँ का पोर्शन था, HTML के बाद का जो पोर्शन था वो हमारे लिए यहाँ दिखाई देने लगा। ओके, अब आपको ये कैसे समझ आ रहा होगा, तो मैं आपको इसको ट्राई करके दिखाती हूँ। जो भी पोर्शन हम यहाँ लिखेंगे और यदि उसका पोर्शन थोड़ा भी इसको जगह नहीं मिलेगी तो वो नेक्स्ट पेज में न जाके नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये सपोज दैट मैं किसी पोर्शन को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ जो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। ओके, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ मैंने पेस्ट किया। ये देखिए आप लोग, मैंने जिस पोर्शन को कॉपी किया था शायद वो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ। हाईलाइट करने से वो चीज़ हमारे लिए समझ आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने इसको येलो कलर से हाईलाइट कर दिया और इसी पोर्शन को मैंने कॉपी भी किया। ओके, इसको कॉपी करके मैंने यहीं इसके बाद पेस्ट कर दिया। तब ये देखिए ये जो पोर्शन था हमारा, ये ज्यों का त्यों फिर से कॉपी पेस्ट हो गया। और यूजेस के बाद क्या लिखा आना था, जैसा आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि यूजेस के बाद यहाँ ये ख़त्म हो गया, इसको नेक्स्ट पेज में जाना था, लेकिन ये नेक्स्ट पेज में ना जाके नेक्स्ट कॉलम में चला गया। यानी कि यूजेस के बाद PHP और नॉट ये हमारा नेक्स्ट कॉलम में आना चाहिए। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा ये नेक्स्ट कॉलम में आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, ये देखिए PHP और नॉट, यानी कि हमारा जो पेज का डिवाइडेशन था वो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। अब हमारा मैटर जो है जब लास्ट के 2 कॉलम ख़त्म हो जाएंगे तब वह नेक्स्ट पेज में जाएगा। ये देखिए जैसे हम यहाँ पर वही चीज़
पेस्ट करते हैं फिर से तो ये नेक्स्ट पेज में चली गई और नेक्स्ट पेज में ये 2 कॉलम ही बनाएगी ना। तो देखा आप लोगों ने कि हमारे लिए 2 कॉलम में किसी मैटर को डिवाइड करना कितना आसान होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ब्रेक क्या होता है। ब्रेक का मतलब ये होता है, उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि अभी तक हमने सिर्फ 2 कॉलम देखे। यदि आप इसको 3 कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो तो आप इसको 3 कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि हमारा मटेरियल जो है लेफ्ट में ज़्यादा राइट में कम या राइट में ज़्यादा लेफ्ट में कम हो, जैसा कि न्यूज़पेपर में होता है, आप लोग ज़रूर देखिएगा न्यूज़पेपर, उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को ये कॉलम समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए लेफ्ट में कर देंगे तो हमारा जो सारा मटेरियल है वो हमारा लेफ्ट में थोड़ा कम और राइट में थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा। और उसी प्रकार राइट की तरफ यदि देखेंगे तो हमारा मटेरियल जो है लेफ्ट में थोड़ा कम और राइट में ज़्यादा दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम इस कॉलम का यूज़ अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्रेक। ब्रेक समझाने के पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ब्रेक के अंतर्गत बहुत सारे कमांड आते हैं, जैसे कि पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज और ऑड पेज। ये सारे ऑप्शन जो हैं हमारे लिए अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, इसलिए मैं चाह रही थी कि आप लोगों को मैं ब्रेक और कॉलम साथ में ही बताऊं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले पेज ब्रेक क्या होता है। सपोज दैट हम अभी फर्स्ट पेज पर काम कर रहे हैं, ये हमारा पहला पेज है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा कर्सर है, हम चाहते हैं कि हम दूसरे पेज पे जाएं, तो हम ब्रेक का उपयोग करके पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये जो मटेरियल है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आप देखिए ये वाला कॉलम पूरा खाली हो गया है ना, और हमारा जहाँ हमने कर्सर रखा था वहाँ से पेज हमारा टूट कर दूसरे पेज में आ गया। ओके, सो इस तरीके से पेज ब्रेक काम करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा ब्रेक है। नेक्स्ट हमारा कॉलम ब्रेक। यदि हम चाहते हैं कि हमारा HTML के बाद ये कॉलम यहाँ से ब्रेक होके हम सेकंड कॉलम में पहुँच जाएं और वहाँ पर कुछ मटेरियल टाइप करें, ये देखिए। ओके, और ये कर्सर यहाँ से टूटकर यहाँ से ये ब्रेक हो जाए और नीचे का पोर्शन दूसरे कॉलम में पहुँच जाए, तो हम यहाँ से कॉलम ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही हमने कॉलम ब्रेक पर क्लिक किया तो हमारा जो देखिए नीचे का HTML के यहाँ हमारा कर्सर था, ये देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, सॉरी हम सेकंड पेज पर आ गए हैं। HTML के यहाँ हमारा कर्सर था और ये हम जैसे ही HTML से ब्रेक किया तो ये दूसरा पोर्शन यहाँ आ गया। मैं आपको इसको फिर से बताना चाहूँगी, ये देखिए जैसे यहाँ से हमारा येलो कलर स्टार्ट हुआ है, यहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे, यानी कॉलम को यहाँ से ब्रेक करके नेक्स्ट कॉलम पर पहुँचेंगे। तो मैंने ब्रेक पर गए, ब्रेक के बाद मैंने कॉलम ब्रेक पर क्लिक किया तो हमारा देखिए वहाँ से ब्रेक होके पोर्शन इस कॉलम में आ गया। ये कहलाता है कॉलम ब्रेक करना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट बीच में है तो हम उसके अराउंड में किस तरीके से टेक्स्ट को लिखेंगे, यानी हम अपनी बॉडी का जो टेक्स्ट है, मीन्स ये हमारी जो बॉडी है पेज की, इसका टेक्स्ट किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर सेट करेंगे। तो इसलिए इस जो टेक्स्ट रैपिंग है उसका यूज़ किया जाता है। सपोज दैट हमें यहाँ पर जहाँ हमारा कर्सर है बीच में, यहाँ हमें कोई इमेज रखनी है, हमने यहाँ पर एक इमेज रख ली, ये देखिए ये हमारी एक इमेज है, हमने इसको यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारा जो टेक्स्ट है वो इसने इतनी जगह ये छोड़ दी, इतनी जगह ये छोड़ दी, यानी इमेज के लिए इतनी जगह ये खाली हो गई। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमारा मॉड्यूल जो है ये बिल्कुल यहाँ से लिखा है नेक्स्ट से, ठीक है, और इस इमेज को वो कैसे भी करके सेट कर दे। तब हम कहाँ चलते हैं, पेज लेआउट पर चलते हैं, ब्रेक पर चलते हैं और टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक कर देते हैं। तो इमेज ने क्या किया कि लेफ्ट साइड में खिसक के और इसकी टेक्स्ट रैपिंग कर दी, लेकिन फिर भी अभी हम कंफर्टेबल नहीं हैं, तब हम इसके अरेंज पर जाकर या फॉर्मेट मेनू पर जाकर भी इसकी टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि इसके स्क्वायर में हमारे शब्द दिखे तो हम स्क्वायर पर क्लिक कर देंगे। तो देखा आप लोगों ने, जैसे ही मैंने स्क्वायर पर क्लिक किया
तो इसके चारों तरफ टेक्स्ट लिख गया, यानी हमारी आसानी से इसकी टेक्स्ट रैपिंग हो गई। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेज लेआउट के आप इस पर क्लिक करें, पेज लेआउट के ब्रेक सेक्शन पर जाकर टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक करें तभी आपकी टेक्स्ट रैपिंग हो। टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक करने के बाद हमें उसके फॉर्मेट मेनू पर जाकर, जैसे देखिए आपने इमेज पर क्लिक किया तो इसका टेक्स्ट रैपिंग का ये फॉर्मेट मेनू खुल गया। यहाँ पर जो ये टेक्स्ट रैपिंग होती है इसका यूज़ करके आप किसी भी प्रकार से अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं। ओके, जैसे ही हमने टाइट पर क्लिक किया तो हमारी इमेज की चारों तरफ ये टेक्स्ट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ब्रेक है वो है नेक्स्ट पेज का। यदि हम सेक्शन ब्रेक का, यानी हमारा एक सेक्शन ब्रेक करना है तो हमें नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना होगा। सपोज दैट जैसे कि हम यहाँ पर अपना कर्सर रखते हैं और यहाँ से हम चाहते हैं कि हम इस सेक्शन को ब्रेक करके दूसरे सेक्शन पर चले जाएं। ओके, तो हम ब्रेक पर जाकर नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देंगे तो वहाँ से हमारा सेक्शन ब्रेक हो जाएगा और हम नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। ओके, सो ये हमारा है ब्रेक का नेक्स्ट पेज। अब हम चाहते हैं कि जहाँ से हमने लिखा है वहीं से हमारा जो सेक्शन ब्रेक हुआ है वहाँ से न्यू सेक्शन स्टार्ट हो सेम पेज से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कर्सर रखेंगे। ओके, यहाँ पर हम जिसे चाहते हैं तो यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे और कंटिन्यू सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। सेक्शन ब्रेक होके सेम पेज पर ही कंटिन्यू सेक्शन पर हम चले जाते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा इवन पेज एंड ऑड पेज। इवन पेज का मतलब होता है 2, 4, 6। यदि हमें 1 पेज के बाद 2, 4, 6 ऐसा 1, 3 ऐसा जाना है तो इवन और ऑड पेज की इसमें काम करता है। जैसे इवन में पर हमने क्लिक किया तो अभी हम किस पे थे, फर्स्ट पेज पर, तब हम कहाँ पहुँच गए, सेकंड पेज पर पहुँच गए। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, ये हमारा सेकंड पेज है और जस्ट इसके बाद हमारे लिए ये जो हमारा पेज है ये थर्ड पेज है। अब हम सेकंड के बाद थर्ड के बाद चाहते हैं कि फिफ्थ पेज पर जाएं तो हम ऑड पेज पर क्लिक करेंगे। ओके, ये हमारा तीसरा पेज है, ये आप लोगों को यहाँ से दिखाई दे सकता है स्टेटस बार से। ये हमारा तीसरा पेज है और ब्रेक पर जाकर हम जैसे ही ऑड पेज पर क्लिक करेंगे तो 3 के बाद हम 5वें पेज पर चले जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम पेज ब्रेक का और कॉलम का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, आज आपने देखा कि कॉलम एंड ब्रेक का कैसे यूज किया जाता है। हमारी यह वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।